नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकुटी और वक्त हो गया है हमारे खास कार्यक्रम का, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं करवा चौथ की। इस दौरान मेरे साथ पंडित शैलेंद्र पांडे जी भी मौजूद होंगे। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे करवा चौथ की, किस तरीके से आपको करवा चौथ मनाना है, क्या इसकी महिमा है, क्या इसका महत्व है, कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो कि करवा चौथ के व्रत के दौरान आपको बरतनी चाहिए। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि इस खास कार्यक्रम में करवा चौथ के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिए। शुरुआत इस सवाल के साथ कर लेते हैं। करवा चौथ की हम बात कर रहे हैं पंडित जी, व्रत यहाँ पर हर कोई रखता है। आजकल एक तरीके से मॉडर्न करवा चौथ भी हम देखते हैं तस्वीर, लेकिन पौराणिक महत्व की अगर बात की जाए करवा चौथ की, तो वो क्या है? देखिए रेखा, अगर हम विवाह और विवाह संबंधों के व्रत की बात करें, अगर हम वैवाहिक जीवन के पर्वों की बात करें, तो भारतीय परंपरा में दो पर्व बड़े कीमती हैं। एक है तीज का पर्व और एक है करवा चौथ का पर्व। तीज का जो पर्व है वो भारत के कुछ अंचलों में मनाया जाता है, लेकिन करवा चौथ का पर्व आधुनिक समय में अगर हम देखें तो चाहे वो आधुनिकता की वजह से या मान्यता की वजह से या परंपरा की वजह से पूरे भारतवर्ष में करवा चौथ का पर्व लगभग मनाया ही जाता है। अब ऐसा नहीं है कि करवा चौथ का जो पर्व है वो किसी सिनेमा के ज्ञान से उत्पन्न हुआ है या फैशन की वजह से उत्पन्न हुआ है। इसके पीछे भी पौराणिक मान्यताएं हैं, पौराणिक बातें हैं। ये जो करवा चौथ की तिथि है, चतुर्थी तिथि, ये भगवान गणेश से संबंध रखती है। चतुर्थी तिथि पर जो आधिपत्य होता है, जो कंट्रोल होता है, वो भगवान गणेश का होता है। इसीलिए वैवाहिक जीवन के विघ्न नाश करने के लिए, वैवाहिक जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए इस व्रत को रखा जाता है। करवा चौथ पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं या महिलाएं क्या करती हैं? चंद्रमा को अर्घ देती हैं, चंद्रमा की पूजा करती हैं, व्रत का समापन कर लेती हैं। जबकि वास्तव में करवा चौथ का पर्व तब पूरा होता है जब इस दिन भगवान गणेश की, माता गौरी यानी माता पार्वती की और चंद्रमा की पूजा होती है। चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है और चतुर्थी पर आप कोई भी पूजा करें, बिना गणेश जी की पूजा के वो संभव नहीं है। अब करवा चौथ में जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, सबसे ज्यादा जिसकी महिमा है, वो है चंद्रमा। चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, चंद्रमा के दर्शन किए जाते हैं और तब जाकर के व्रत समाप्त होता है। चंद्रमा को सामान्यतः आयु, सुख और शांति का कारक मानते हैं। चंद्रमा से किसी भी जीवन में आयु की प्राप्ति होती है, किसी भी जीवन में सुख आता है, हैप्पीनेस आती है और शांति भी चंद्रमा से पैदा होती है। इसीलिए चंद्रमा की पूजा करके महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। बहुत सारे लोग इस बात की आलोचना करते हैं कि महिला व्रत रखती है अपने पति के लिए, पति की लंबी आयु के लिए, तो महिला की आयु का क्या? देखिए, इस बात को आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि जब आप करवा चौथ का पर्व मना रही है कोई महिला, तो तपस्या वो महिला कर रही है, पूजा वो महिला कर रही है अपने वैवाहिक जीवन के लिए। तो वैवाहिक जीवन तो तभी अच्छा होगा ना जब पति पत्नी दोनों की आयु लंबी होगी, जब दोनों के बीच में प्रेम होगा, जब दोनों के बीच में हैप्पीनेस की स्थिति होगी। इसीलिए जब महिलाएं करवा चौथ पर चंद्रदेव की पूजा करती हैं, उपवास रख के तपस्या करती हैं, तो उनकी आयु भी लंबी होती है।
पति की आयु भी लंबी होती है और दोनों साथ में मिल करके अच्छे वैवाहिक जीवन को जी पाते हैं। तो करवा चौथ की पौराणिक महत्ता क्या होती है, किस तरीके से चंद्रमा की पूजा इस दौरान की जाती है महिलाओं द्वारा, ये पंडित जी से हमने समझा। लेकिन अगर इसी के वैज्ञानिक पहलू को देखा जाए पंडित जी, करवा चौथ के पर्व का वैज्ञानिक महत्व क्या है? बिल्कुल, देखिए करवा चौथ के साइंटिफिक महत्व को समझिए कि करवा चौथ के साथ साइंस क्या कहता है, खास तौर से जो ज्योतिष का साइंस है, जो चंद्रमा का विज्ञान है, वो क्या कहता है। एकादशी से लेकर के चतुर्थी तिथि तक मन की चंचलता ज्यादा होती है। एकादशी से अमावस्या तक, फिर अमावस्या से चतुर्थी तक, या एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक और फिर पूर्णिमा से लेकर चतुर्थी तक मन की चंचलता ज्यादा रहती है। इस चंचलता की वजह से काम भी बिगड़ते हैं और हर काम में बाधा भी आती है। इसीलिए चतुर्थी तिथि को रिक्ता कहते हैं। ऐसा मानते हैं कि चतुर्थी पर अगर आप काम करें तो काम बिगड़ेगा, काम में बाधा जरूर आएगी। इसीलिए इन दिनों में मन और शरीर को शुद्ध रखने के लिए उपवास रखे जाते हैं। लोग एकादशी का उपवास रखते हैं, अमावस्या का रखते हैं, पूर्णिमा का रखते हैं, ताकि मन और शरीर बैलेंस रहे, मजबूत रहे। चंद्रमा की किरणें और उसके प्रभाव से, और जब चतुर्थी तिथि पर उपवास रखा जाता है तो उस उपवास के प्रभाव से मन बहुत एकाग्र हो जाता है। सारी जो प्रार्थना है ना, सारी जो पूजा है, सारी जो प्रार्थना है, जो उपासना है, ये सारा आपके मन का खेल है। क्योंकि अगर आपका मन एकाग्र ना हो तो आपकी प्रार्थना सफल नहीं होगी। तो आप कैसे सही प्रार्थना कर पाएं, उसके लिए व्यवस्था बनाई गई कि आप उपवास रखें, उपवास के साथ सात्विक रहें, मन आपका बिल्कुल एकाग्र हो जाएगा, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। और एकाग्र मन से अगर आप प्रार्थना करते हैं या कोई महिला अपने वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करती है तो तुरंत उसकी प्रार्थना स्वीकार हो जाती है। तो करवा चौथ के बारे में दो बातें समझिए। पहली बात, चंद्रमा, भगवान गणेश और माता पार्वती, इन तीनों की संयुक्त पूजा जरूरी है। दूसरी बात, करवा चौथ पर जब कोई महिला व्रत रखती है तो उसके आयु की, उसके पति के आयु की, दोनों के वैवाहिक जीवन की रक्षा होती है। और इसके लिए वो महिला तपस्या करके मन को एकाग्र करके प्रार्थना करती है, और जब ये प्रार्थना करती है तो उसकी प्रार्थना तुरंत स्वीकार हो जाती है। तो करवा चौथ का पौराणिक महत्व क्या है और इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है, ये दोनों पंडित जी ने हमें समझाया। फिलहाल करवा चौथ की हम बात कर रहे हैं। इस दौरान जो सुहागिन महिलाएं होती हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत यहां पर करती हैं। तो व्रत जो किया जाता है, पंडित जी कहते हैं उससे कि आयु लंबी होती है आपके पति की। तो इस दौरान जो ग्रहों की स्थिति है वो किस तरीके से अलग होती है नॉर्मल, मतलब अगर हम कहें पूर्णिमा से या फिर बाकी जो तीज त्योहार होते हैं उस दौरान उससे? रेखा का प्रश्न बहुत अच्छा है कि भाई आखिर ग्रह कैसे हैं, ग्रहों की स्थिति कैसी है जिसकी वजह से करवा चौथ अपने आप में बहुत विशेष हो गया है। क्या है ग्रहों की स्थिति कि अगर आप प्रार्थना करेंगी, अगर आप पूजा करेंगी तो आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। ऐसी कौन सी स्थिति बनी हुई है इस समय? देखिए, ज्योतिष में जो अमृत का कारक है उसे कहते हैं चंद्रमा, और जो आशीर्वाद का स्वामी है, जो शुभता का स्वामी है, उसे कहते हैं बृहस्पति। किसी भी पर्व और त्योहार की खूबसूरती बढ़ जाती है जब उसमें बृहस्पति की कृपा शामिल हो जाती है। अगर कोई पर्व आपका पड़ रहा हो, कोई भी पर्व हो, करवा चौथ हो, होली हो, दीपावली हो, दशहरा हो,
अगर बृहस्पति उसमें आशीर्वाद दे दे तो आप मानिए कि वो पर्व बहुत शुभ हो जाता है। अगर हम इस करवा चौथ की बात करें तो बृहस्पति अपने घर में बैठे हुए हैं, वो भी मीन राशि में। बुध भी अपने घर में है कन्या राशि में, और शनि भी अपने घर में है मकर राशि में। तीन तीन बड़े ग्रह अपने घर में विद्यमान हैं। तो जैसा पहले बताया कि बृहस्पति विद्यमान है तो पर्व पर आशीर्वाद ज्यादा होगा, शुभता ज्यादा होगी, पवित्रता ज्यादा होगी। बुध की वजह से धन वाला जो पार्ट है, संपन्नता वाला जो हिस्सा है, वो ज्यादा बेहतर होगा। और शनि के अपने घर में बैठे होने की वजह से पति पत्नी के बीच में विश्वास बढ़ेगा, लॉयल्टी बढ़ेगी, एक दूसरे के प्रति समर्पण बढ़ेगा। तो बृहस्पति, बुध और शनि इस समय अपने घर में विद्यमान हैं, जिससे सुख पाने में और सौभाग्य पाने में सरलता होगी। इस बार का पर्व अपने आप में बहुत अनूठा है, क्योंकि बृहस्पति और शनि दोनों अपने घर में हैं, जो जीवन में सुख, आशीर्वाद और सौभाग्य देंगे। सूर्य और बुध एक साथ होंगे। अब सूर्य और बुध का एक साथ होना प्रॉस्पेरिटी के लिए, संपन्नता के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो सूर्य और बुध एक साथ होंगे और उनके ऊपर बृहस्पति का प्रभाव भी होगा, यानी धन का भी आशीर्वाद रहेगा इस करवा चौथ में। इस बार के करवा चौथ में खुशियों का आशीर्वाद तो रहेगा ही, शुभता तो रहेगी ही, पवित्रता भी रहेगी, लेकिन साथ में धन का आशीर्वाद भी रहेगा। और इस बार के करवा चौथ की इस बढ़िया ग्रह की स्थिति की वजह से पति पत्नी का आपसी संबंध और भरोसा मजबूत होगा। ज्योतिष में दो गुरु माने जाते हैं, एक हैं आचार्य शुक्र और एक हैं आचार्य बृहस्पति। ये दोनों इतने ज्यादा शुभ हैं कि जब किसी के जीवन पर इनका असर होता है तो वो व्यक्ति ईश्वर की कृपा का अनुभव करने लगता है। शुक्र और बृहस्पति का संबंध इस पर्व पर बना रहेगा, जिसकी वजह से की गई प्रार्थना शीघ्र स्वीकार होगी। महिलाएं हृदय से, आत्मा से जो भी प्रार्थना करेंगी, या पुरुष भी अपनी पत्नी के लिए, अपनी प्रेयसी के लिए जो भी प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना स्वीकार होगी। 13 साल बाद मीन राशि का बृहस्पति इस पर्व को ज्यादा सुखद बना देगा। आपको पहले भी कहा कि बृहस्पति का मतलब होता है गंगा जल। जहां पर उसके छींटे पड़ते हैं, वहां पर शुभता और पवित्रता आनी शुरू हो जाती है। अब चूंकि इस बार के पर्व में बृहस्पति की भूमिका भी आ गई है, इससे वैवाहिक जीवन की तमाम अड़चनें भी दूर हो जाएंगी। यानी अगर किसी महिला के वैवाहिक जीवन में समस्या है, वो करवा चौथ पर पूजा करती हैं, वो करवा चौथ पर प्रार्थना करती हैं, तो निश्चित रूप से उनको लाभ होने की संभावना बन जाती है। तो पंडित जी ने यहाँ पर हमको समझाया कि ग्रहों की स्थिति करवा चौथ के दौरान अलग कैसे होती है और किस तरीके से इस दौरान आपको खुशहाली का जो वरदान है वो व्रत करने से मिलता है, चंद्रमा की पूजा करने से मिलता है। लेकिन व्रत हमने देखा है पंडित जी की महिलाएं ही अक्सर यहाँ पर रखती हैं। अब हो गया है, ट्रेंडिंग चल गया है कि कुछ कुछ पति भी यहाँ पर व्रत रखते हैं, लेकिन महिलाओं के ऊपर ही व्रत करने के नियम यहाँ पर क्यों होते हैं? एक प्रश्न जो कि अक्सर कहा जाता है, जो रेखा भी अभी कह रही थी कि भाई सारा व्रत महिलाएं ही रखती हैं, पुरुष क्यों नहीं रखते हैं? महिलाओं के ऊपर ही व्रत रखने के नियम क्या हैं? देखिए, बात वैवाहिक जीवन की हो या पारिवारिक जीवन की हो, महिलाएं ही हर रिश्ते को मजबूत बनाए रखती हैं। कोई भी पारिवारिक जीवन हो, अगर वो अच्छा चल रहा है, उसमें 90% मामलों में जो समर्पण होगा वो महिला का होगा। कोई भी रिश्ता हो, उसको मजबूत बनाने में जिसकी भूमिका होगी वो महिला ही होगी, क्योंकि वो रिश्ते को जोड़ना जानती है।
कभी कभी जब महिलाएं धैर्य खो देती हैं, जब महिलाएं रिश्तों से हट जाती हैं, तो सारे परिवार में समस्या का कारण भी बन जाती हैं। महिलाओं का स्वस्थ रहना, सात्विक रहना और धैर्यवान होना सारे परिवार के लिए और समाज के लिए जरूरी है। तभी समाज और परिवार को एक रास्ता मिलेगा, एक नई दिशा मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पुरुषों के लिए जरूरी नहीं है कि पुरुष धैर्यवान न रहे, केवल महिला ही धैर्यवान रहे, लेकिन महिलाओं के लिए ज्यादा है, क्योंकि महिलाएं ही चीजों को जोड़ेंगी। सृजन करने की जो क्षमता है वो ईश्वर के बाद किसी को प्राप्त हुई है तो वो महिला है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो मां होती है वो ईश्वर से भी बड़ी होती है। अब ऋतुओं के परिवर्तन और चंद्रमा की गति का जो प्रभाव है वो सबसे ज्यादा महिलाओं पर पड़ता है। सबसे ज्यादा महिलाओं का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो चंद्रमा और मंगल पर निर्भर करता है। ऋतु परिवर्तन भी चंद्रमा पर निर्भर करता है। तो जब मौसम बदलता है, ऋतु परिवर्तन होता है या चंद्रमा की गति में परिवर्तन होता है, तिथियों में बड़े परिवर्तन होते हैं, तो इसका ज्यादा गहरा असर महिलाओं के जीवन पर पड़ता है। इसीलिए महिलाओं को उपवास रखने को कहा गया है। लेकिन आप ये जानिए, हमारा शास्त्र ऐसा कहीं नहीं कहता कि आपके ऊपर ये दबाव है कि आप रखिए, नहीं रखेंगे तो पाप लगेगा। ऐसा कोई दबाव नहीं है। आप अपना स्वास्थ्य देखिए, आपका स्वास्थ्य कैसा है, बाकी चीजें कैसी हैं, इन चीजों पर विचार करके अगर आप उपवास रखेंगी तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी अगर कोई महिला बीमार है, मान लिया उसको दिन में 5 बार दवाई खानी है, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना है, खाना ही पड़ेगा, तो फल खाकर, दूध पीकर, जल पीकर भी महिला व्रत रख सकती है। आप ये दबाव नहीं बना सकते कि करवा चौथ है तो निर्जल ही रहो। यानी अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से, बिना दबाव के भी महिला व्रत रह सकती है। और मान लिया महिला बहुत ज्यादा बीमार है, व्रत नहीं रख पा रही है, तो उसके पति भी तो उसके जीवन का आधा अंश है ना, तो उसके पति भी अपने वैवाहिक जीवन के लिए, अपने पत्नी की लंबी आयु के लिए व्रत रख सकते हैं, व्रत का पालन कर सकते हैं। तो हमने पंडित जी से यहाँ पर सवाल पूछा था कि सिर्फ महिलाओं पर ही नियम व्रत के क्यों लागू होते हैं, जिसे पंडित जी ने अच्छे से समझाया। किसी भी तरीके का कोई दबाव बना के कोई व्रत नहीं कर सकता। जिसकी जैसी श्रद्धा भक्ति है उस तरीके से व्रत यहाँ पर किया जा सकता है। पंडित जी से हमने समझा है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अगले सवाल हम ले लेते हैं, क्योंकि शाम के समय यहाँ पर पूजा अक्सर की जाती है, तो किस तरीके की तैयारी पूजा के लिए करनी चाहिए, करवा चौथ की पूजा के लिए पंडित जी, और साथ ही साथ किन सावधानियों का इस दौरान पालन करना चाहिए? सामान्यतः करवा चौथ की जो तैयारियां हैं वो चतुर्थी तिथि को शाम से शुरू हो जाती हैं और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देने के बाद, गौरी गणेश की पूजा करने के बाद इस व्रत का समापन होता है। तो तैयारियां कैसी रहेंगी, किन सावधानियों का पालन किया जाएगा? चंद्रमा के दर्शन के लिए थाली सजाई जाएगी। थाली में दीपक, घी का दीपक होना चाहिए, सिंदूर, अक्षत, कुमकुम, रोली और चावल की बनी हुई मिठाई या सफेद मिठाई रखी जाएगी। संपूर्ण श्रृंगार किया जाएगा। करवे में जल भर करके रखा जाएगा और माता गौरी और भगवान गणेश की पूजा की जाएगी। मैं फिर बता दूं, चतुर्थी तिथि पर आप कितनी भी पूजा कर लें, कितना भी जल चढ़ा लें, चंद्रमा पर ही क्यों ना पहुंच जाएं, अगर भगवान गणेश की पूजा नहीं करते चतुर्थी तिथि पर, तो आपके पूजा उपासना का फायदा नहीं है। इसलिए माता गौरी और भगवान गणेश की पूजा जरूर करें। चंद्रमा के निकलने पर छन्नी से, जिसको जाली भी कहते हैं, जाली से, छन्नी से या परछाई में जल में चंद्रमा को देखिए या नजर नीची करके चंद्रमा को अर्घ दीजिए और इसके बाद करवा चौथ व्रत की कथा सुनिए।
इसके पश्चात अपने पति की लंबी आयु की कामना करिए और अपने अच्छे वैवाहिक जीवन की भी कामना करिए, क्योंकि जब आप अच्छे वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करेंगी तो उससे आपकी और आपके पति की दोनों की आयु अच्छी होगी, लंबी होगी। श्रृंगार की सामग्री का दान किया जाता है। बहुत सारे लोगों में यह परंपरा है कि अपनी सासू मां को दान किया जाता है, और बहुत सारे लोगों में यह परंपरा है कि भगवान शिव के मंदिर में मां पार्वती को दान किया जाता है। जैसा संभव हो दान करें और अपनी सासू मां से आशीर्वाद लें। अब देखिए, जिन महिलाओं की शादी हो चुकी है, जो सुहागन महिलाएं हैं, या जिन महिलाओं का रिश्ता तय हो गया है, ऐसी महिलाएं ही ये व्रत रख सकती हैं। यानी किसके लिए व्रत रख रही हैं, ये पता होना चाहिए। आपके पति हैं, आपकी शादी हो चुकी है, आप अपने पति के लिए रख लीजिए। अगर आपकी शादी तय हो चुकी है तो आप अपने होने वाले पति के लिए व्रत रख लीजिए। लेकिन ऐसी दोनों स्थिति अगर नहीं है, आपकी शादी भी नहीं हुई है और शादी तय भी नहीं हुई है, तब आपको व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, फैशन की बात है, किसी भी रंग के कपड़े महिलाएं पहन लेती हैं फैशन में आकर के, लेकिन मैं बता दूं कि करवा चौथ जैसे पवित्र पर्व पर काले या सफेद रंग के वस्त्र धारण न करें। लाल और पीले वस्त्र पहनना या गुलाबी वस्त्र पहनना ज्यादा बेहतर होगा। अगर आपका स्वास्थ्य अनुमति नहीं देता तो उपवास मत रखिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप उपवास नहीं रख पाएंगी तो आपको पाप लगेगा, कोई नुकसान होगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आप उपवास नहीं रख पाती तो सात्विक भोजन ग्रहण करिए, फल और जल ग्रहण करिए, और रात में चंद्रमा को तब भी आप अर्घ दे सकती हैं। नींबू पानी पीकर ही उपवास तोड़िएगा, ये बहुत जरूरी है। एक बहुत पुरानी सी कहावत है अंग्रेजी की, नो फीस्ट आफ्टर फास्ट। तो उपवास के बाद तुरंत खाने पे मत जुट जाइएगा। जब उपवास आपका समाप्त हो जाए तो पहले नींबू पानी पीजिएगा, थोड़ा देर शरीर को रिलैक्स करिएगा, उसके बाद जो आपको खाना है वो खाइएगा। फिर मैं बता दूं, करवा चौथ का पर्व बहुत महत्वपूर्ण है, चंद्रमा की वजह से, भगवान गणेश की वजह से, और अगर ईमानदारी से, पवित्रता से इस व्रत का पालन किया जाए तो इसके अधिकतम लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं। और किस प्रकार आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं करवा चौथ के इस व्रत का, कुछ सावधानियों को बरत कर ये पंडित जी ने आपको बता दिया है किन किन बातों का अगर आप व्रत कर रही हैं तो आपको ध्यान रखना है, ताकि जो कृपा है वो आप पर बरसती रहे। फिलहाल अब आते हैं श्रृंगार पर, क्योंकि करवा चौथ पर पंडित जी श्रृंगार का भी काफी महत्व होता है। तो कौन सी ऐसी बातें हैं श्रृंगार को लेकर जो कि ध्यान में रखनी चाहिए इस दौरान करवा चौथ के दिन? बिल्कुल रेखा ने बिल्कुल ठीक कहा कि करवा चौथ पर श्रृंगार की बड़ी भूमिका होती है। महिलाएं सजती हैं, संवरती हैं, अच्छे वस्त्र पहनती हैं, पवित्र मन से पूजा उपासना करती हैं और खुशियां मना करके इस व्रत को मनाती हैं। तो श्रृंगार बड़ा कीमती हो गया। श्रृंगार की खास बातें क्या हैं? देखिए, मां गौरी को प्रणाम करने के बाद ही श्रृंगार करिएगा। महिलाओं को यह समझना होगा कि उनके जीवन में माता पार्वती का आशीर्वाद बहुत आवश्यक है, और करवा चौथ में भगवान गणेश और चंद्रमा के अलावा माता पार्वती की पूजा होती है। तो शाम को आप जब भी तैयार होने जाएं, स्नान करने के बाद पहले माता गौरी को प्रणाम करें, माता पार्वती को प्रणाम करें, इसके बाद अपना श्रृंगार शुरू करें। श्रृंगार में सिंदूर, मंगलसूत्र और बिछिया जरूर पहने। अगर आप अविवाहिता हैं तो आपको सिंदूर, मंगलसूत्र, बिछिया की जरूरत नहीं है, आप सामान्य श्रृंगार करिएगा। हाथों पैरों में मेहंदी या आलता, लाल रंग लगाया जाता है भारत के बहुत सारे अंचलों में, जिसको आलता कहते हैं, शुभता का प्रतीक है।
तो हाथों पैरों में मेहंदी या आलता जरूर लगाइए। अगर अर्घ देते समय विवाह के समय की चुनरी पहन ली जाए, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं अपने विवाह के समय के वस्त्र और चुनरी अपने पास संभाल कर रखती हैं। तो अगर अर्घ देते समय विवाह के समय की चुनरी धारण कर ली जाए तो इसके परिणाम बहुत शुभ मिलेंगे, बहुत अच्छे मिलेंगे। मैं फिर बता दूं, जितने पवित्रता से, जितने भावना से आप चंद्रमा को अर्घ देंगी और अपने पति के लिए, अपने वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करेंगी, इस पर्व की शुभता आपको जीवन में जरूर प्राप्त होगी। तो करवा चौथ का ये पावन पर्व है और इस दौरान चंद्रमा को पूजा जाता है, जो लगातार कार्यक्रम में हम बता भी रहे हैं। लेकिन चंद्रमा को जब भी यहाँ पर पूजते हैं, जब हम व्रत खोलते हैं पंडित जी, तो हमने देखा है या तो छलनी का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं, नजरें झुकाकर यहाँ पर अर्घ उन्हें दिया जाता है। तो इसके पीछे की वजह यहाँ पर जानना चाहेंगे कि क्यों नजरें झुकाकर अर्घ दिया जाता है और उन्हें पूजा जाता है चंद्रमा को। बिल्कुल, देखिए, करवा चौथ पर चंद्रमा की भूमिका सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि बिना उसे अर्घ दिए हुए आप व्रत का समापन नहीं कर सकती या आपका व्रत संपूर्ण नहीं होगा। ये बात तो ठीक है। अब चंद्रमा होता है चतुर्थी तिथि का, और चतुर्थी के चंद्रमा को कलंकी चंद्रमा मानते हैं। वैसे तो ये चंद्रमा आपको जीवन में शुभता दे सकता है, धन दे सकता है, जीवन की बाधा दूर कर सकता है, आपको सौंदर्य संपन्न बना सकता है, आपको लाभ पहुंचा सकता है। लेकिन ऐसा मानते हैं कि अगर आप चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन करते हैं तो जीवन में कहीं ना कहीं आपको अपयश मिल सकता है। इसीलिए करवा चौथ पर महिलाएं छन्नी से या छलनी से चंद्रमा को देखकर अर्घ देती हैं, डायरेक्ट नहीं देखती हैं, या चंद्रमा की परछाई को पानी में देखकर चंद्रमा को अर्घ देती हैं, या नजर नीची करके चंद्रमा को अर्घ देती हैं, ताकि चंद्रमा के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। और इसके पीछे का कारण यही होता है कि चंद्रमा को देखने से चतुर्थी तिथि पर अपयश की संभावना बन जाती है, ऐसा हमारे पुराण कहते हैं। और इसीलिए चतुर्थी पर आप कोई भी पूजा करिए, आपको लाभ होगा, लेकिन चंद्रमा के दर्शन करने की चतुर्थी तिथि पर मनाही है। तो चलिए, चंद्रमा को झुककर, नजरें झुकाकर अर्घ क्यों दिया जाता है, डायरेक्ट क्यों नहीं देखा जाता, छलनी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ये तमाम बातें पंडित जी ने हमको बताई हैं। लेकिन इसके अलावा एक और सवाल पंडित जी यहाँ पर ये है कि जैसे आजकल बरसात का मौसम चल रहा है, कई जगहों पर बारिश हो रही है, बादल लगे हुए हैं, और अक्सर हमने ये देखा है कि करवा चौथ के दिन जो है चंद्रमा को ज्यादा ही इंतजार करवाता है, नहीं निकलता है। पिछली बार भी ऐसा हुआ था बहुत सारी जगहों पर कि चंद्रमा दिखा नहीं था। तो ऐसी स्थिति में जो व्रती महिलाएं हैं वो किस तरीके से अपना व्रत खोल सकती हैं अगर चंद्रमा ना दिखे तो? देखिए, चंद्रमा को देखने के बाद, यानी नजर नीची करके देखने के बाद, अर्घ देने के बाद आप अपने व्रत का समापन करती हैं। लेकिन जैसा रेखा ने कहा कि भाई मौसम कभी खराब हो जाता है, या करवा चौथ पर अक्सर चंद्रमा बादलों के पीछे छिप जाता है, परीक्षा का समय और बढ़ा देता है, यानी और परेशान करता है कि और देर हो और देर हो। और कभी कभी मौसम बहुत खराब है तो चंद्रमा दिखता ही नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? दो रास्ते हैं इसके। पहला रास्ता यह है कि भाई आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, जहां पर चंद्रमा दिख रहा है वहां से वीडियो कॉल पर चंद्रमा को देख लीजिए, नजर नीची करके अर्घ दे दीजिए, उसके संपर्क में आ जाइए। एक तरीका तो यह है, टेक्नोलॉजी की सहायता से आप चंद्रमा के संपर्क में आकर के चंद्रमा को अर्घ दे सकती हैं। अब मान लिया यह भी संभव नहीं है, तो क्या करेंगे? चंद्रमा विद्यमान होते हैं भगवान शिव के मस्तक पर, और भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा सबसे ज्यादा शुभ माने जाते हैं। चंद्रमा कहीं भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन शिव के मस्तक पर चंद्रमा हमेशा कल्याण करते हैं। उन्हें सुधांशु कहा जाता है जब वो शिव के मस्तक पर होते हैं, यानी वहां पर केवल वो शीतलता और अमृत बरसाते हैं।
तो अगर आप चंद्रमा को नहीं देख पा रही हैं, चंद्रमा दर्शन नहीं हो पा रहा है, तो भगवान शिव के मस्तक के चंद्रमा को देख करके या भगवान शिव का ध्यान करें, उनके मस्तक के चंद्रमा का ध्यान करके आप उसे भी अर्घ दे सकती हैं और ये अर्घ भी आपका पूरी तरह से संपूर्ण होगा, पूरी तरह से शुभ होगा। तो अगर चंद्रमा नहीं दिख पा रहा है तो जो बातें हमने आपको बताई उसका पालन करके भी आप अपने व्रत का, उपवास का समापन कर सकती हैं। तो चलिए, पंडित जी ने यहाँ पर आपको उपाय भी दे दिए हैं कि अगर आपको चंद्रमा नहीं दिख रहा है करवा चौथ वाले दिन में आप कौन सा दूसरा प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं, किस तरीके से आप वीडियो कॉलिंग के जरिए भी चंद्रमा जहाँ दिख रहा है उसे अर्घ दे सकते हैं, नजरें झुकाकर और अपना व्रत खोल सकते हैं। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो सवाल है वो पंडित जी से अर्घ को लेकर ही है। चंद्रमा को विशेष अर्घ किस तरीके से जो समस्याएं हैं पंडित जी हमारा उसे दूर कर सकता है, ये अब आपसे जानना चाहते हैं। बिल्कुल। वैसे तो सामान्यता होता क्या है कि लोटे में या करवे में महिलाएं जल भरती हैं और करवे से या लोटे से चंद्रमा को अर्घ देती हैं, सादा जल, प्लेन वाटर। लेकिन आप अपने जल को विशेष बना सकती हैं, जल में अलग अलग चीजें मिला करके। और जल में अलग अलग चीजें मिला करके अगर आप चंद्रमा को अर्घ देती हैं तो इससे आपको विशेष फायदा हो सकता है। जैसे अगर पति पत्नी के बीच में बेवजह झगड़ा होता हो, बेवजह का कलेश होता हो, तो जल में ढेर सारे सफेद फूल डालिए। ढेर सारे सफेद फूल डाल करके जल में चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा। आप देखेंगी कि पति पत्नी के बीच में झगड़े बंद होंगे, कलह कलेश समाप्त होगा। अगर पति पत्नी के बीच में प्रेम कम हो रहा हो, रहते हो साथ में, प्रेम भी करते हो, लेकिन प्रेम एक्सप्रेस नहीं होता हो, प्रेम व्यक्त नहीं होता हो, प्रेम कम दिखाई देता हो, तो जल में सफेद चंदन और पीले फूल, जल में सफेद चंदन घिस करके डालें या सफेद चंदन का पाउडर डालें और पीले फूल डाल करके चंद्रमा को अर्घ दीजिए। इससे पति पत्नी के बीच में जो अफेक्शन है, जो प्रेम है, जो लव बॉन्डिंग है, वो मजबूत होनी शुरू हो जाएगी। अगर पति पत्नी के स्वास्थ्य की वजह से, चाहे वो पत्नी के स्वास्थ्य की वजह से या पति के स्वास्थ्य की वजह से वैवाहिक जीवन में अगर बाधा आ रही हो तो क्या किया जाएगा? पति पत्नी एक साथ चंद्रमा को अर्घ देंगे। बहुत अनूठा उपाय है ये कि पति पत्नी एक ही लोटे से अर्घ देंगे। पति अपना हाथ लगा लेंगे, लोटे को स्पर्श कर लेंगे या करवे को स्पर्श कर लेंगे, उससे चंद्रमा को अर्घ दिया जाएगा और इस जल में जरा सा दूध और चावल के 2-4 दाने डाल लीजिएगा। ये अर्घ विशिष्ट अर्घ है करवा चौथ का और इसको देने से पति पत्नी दोनों के स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाता है। अगर नौकरी की वजह से या किसी अन्य कारण से पति पत्नी के बीच में दूरियां हो गई हों, तो चंद्रमा को शंख से जल अर्पित करिएगा। आप पहले करवा चौथ पर जो सामान्य जल चढ़ाती हैं, करवे से या लोटे से वो चढ़ा लीजिएगा। इसके बाद शंख में, सफेद शंख में जल भर के दोबारा जल दीजिएगा। जल में थोड़ा इत्र डाल लीजिएगा और ये जल डालना, ये जल देना बड़ा ही शुभ होता है। सामान्यतः शंख में जल भर के अगर वैसे भी चंद्रमा को दिया जाए तो पति पत्नी के बीच की दूरियां दूर हो जाती हैं। ये तो अर्घ देने के विशेष तरीके हैं कि आप जल में कुछ विशेष चीज मिला करके अर्घ दे सकती हैं। लेकिन सामान्य स्थितियों में अगर आपको अर्घ देना है, कोई विशेष मनोकामना नहीं है, तो करवे में जल भर करके या
लोटे में सामान्य जल भर करके आप उससे भी अर्घ दे सकती हैं, सादे जल से। और चंद्रमा को उसके बाद आप छन्नी से या आंचल के पीछे से या चंद्रमा की परछाई को देखिए और चंद्रमा से प्रार्थना करिएगा, अपने लिए, अपने पति के लिए, दोनों की आयु के लिए और दोनों के वैवाहिक जीवन के लिए। तो चतुर्थी तिथि पर यानी कि करवा चौथ की तिथि पर हम चंद्रमा की पूजा तो करते ही हैं, साथ ही साथ पंडित जी ने बताया कि गणेश जी की पूजा अर्चना यहाँ पर की जाती है। तो पंडित जी, गणेश जी की पूजा अर्चना के पीछे की कहानी क्या है? क्यों यहाँ पर गणेश जी को भी पूजा जाता है करवा चौथ के दिन चंद्रमा के साथ? बिल्कुल, देखिए, चतुर्थी तिथि को रिक्ता मानते हैं, खला मानते हैं कि चतुर्थी तिथि शुभ नहीं होती है। लेकिन अगर आप देखिए तो हर महीने की चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश की पूजा होती है। माघ चतुर्थी पर भी होती है विशेष पूजा, भाद्रपद चतुर्थी पर भी विशेष पूजा होती है। तो मुख्यतः चतुर्थी तिथि के अशुभ प्रभाव को अगर आप समाप्त करना चाहते हैं और चाहते हैं कि चतुर्थी तिथि का पूरा फायदा आपको मिले या चतुर्थी तिथि पर आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, तो उसकी ट्रिक ये है, उसका तरीका ये है कि इस दिन भगवान गणेश की पूजा कर ली जाए। अपयश के अलावा और बाधा देने के अलावा चतुर्थी तिथि जीवन में धन दे सकती है, संपन्नता दे सकती है, जीवन में तरक्की दे सकती है, लेकिन वो तब दे सकती है जब आप चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा करें। तो करवा चौथ चूंकि चतुर्थी तिथि पर पड़ता है, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तिथि को करवा चौथ कहते हैं। इसलिए जब आप चतुर्थी पर पूजा कर रही हैं या कर रहे हैं और साथ में अगर भगवान गणेश की पूजा कर लेंगे तो ये चतुर्थी तिथि आपके जीवन के लिए बड़ी शुभ हो जाएगी, बड़ी मंगलकारी होगी और जिस मनोकामना से आप ये व्रत रख रही हैं, आप ये तपस्या कर रही हैं, वो मनोकामना आपकी पूरी होगी। तो किस प्रकार चंद्रमा के साथ ही भगवान गणेश को पूजा जाता है करवा चौथ के दिन, ये पंडित जी से हमने समझा और उम्मीद करते हैं कि और भी कई जो महत्वपूर्ण बातें हमने करवा चौथ के व्रत को लेकर आपको बताई हैं, आपके काम जरूर आएंगी और आपका भी जो व्रत हो वो भी सफल हो। इसी के साथ पंडित जी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका। धन्यवाद। तो सौभाग्य का करवा चौथ आपका भी हो। इसी के साथ मुझे आप दीजिए इजाजत, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।